बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे अगेन 4.1 एंड 4.2 टॉपिक में फ्रैक्शंस को स्टडी कर रहे थे और अब इसका पार्ट 2 है। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 पढ़ा था। एसएलओ क्या था? कंपेयर एंड ऑर्डर होल नंबर्स, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। सो देखते हैं कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। हमारा सब टॉपिक 4.2.1 है। कंपैरिजन हमने पहले सीख लिया था कि बेसिकली अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस भी हैं तो उनको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्रोसीजर वही यूज करना है जो हम लोगों ने पहले होल नंबर्स के सेंडिंग और डिसेंडिंग में यूज किया था। पहले अगर गिवन फ्रैक्शंस हैं तो उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे लाइक फ्रैक्शंस के अंदर, फिर उनको अरेंज कर लेंगे और बाय कंपेयरिंग देम। अब आ जाए, एक एग्जांपल है, अली, डू यू नो अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस? एंड देन जैसा कि अली सबा से पूछ रहा है, सबा असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बट डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये चीजें हम लोग पिछले ग्रेड्स में स्टडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से ही इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमने आगे चल के इनको गिवन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है। कंपेयर एंड अरेंज द फ्रैक्शंस ए 3/4, 1/9, 7/12 in ascending and descending order, right? The fractions 3/4, 1/9 and 7/12 have different denominators. डेफिनेटली इनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो पहले हम लोग इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। इनके डिनोमिनेटर सब के जो है वो सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को लेंगे, उनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम है, द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 12 इज 36 बनता है। एलसीएम जो है वो 36 बनता है। कन्वर्ट द लाइक फ्रैक्शंस इनटू अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाय 9, हमारे पास एलसीएम क्या बना? 36। तो हम लोगों ने हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 36 में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि फर्स्ट फ्रैक्शन को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया 4 के मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 4 के साथ। थर्ड फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 3 के साथ। सो आपके पास पहली फ्रैक्शन बनी 27/36 और दूसरी फ्रैक्शन बनी आपके पास 4/36 और तीसरी फ्रैक्शन बनी आपके पास 21/36। इसके बाद हम लोगों ने इनको कंपेयर कर लिया। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उनके नोमिनेटर्स को कंपेयर कर लिया। देखा जो 4 है वो लेस है 21 से और 21 जो है वो लेस है 27 से। सो इसी अरेंजमेंट के तहत हम लोगों ने पूरी की पूरी फ्रैक्शन को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पेरेंट मींस के पेरेंट का मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शंस 1/9 इसका था, फिर 7/12, फिर 3/4। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन गया फ्रैक्शंस का और ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। उसका रिवर्स प्रोसेस हमने कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने जो स्किल प्रैक्टिस 4.6 जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। इसमें क्या है? अरेंज दीज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के मतलब आप जिस दोनों पार्ट्स के अंदर अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है, इनको आपने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है। जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आपने पहले एलसीएम ले लेना है और उसके बाद इनको कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने कंपेयर कर लेना है। तो अब आ जाए एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। 4.1 एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स नंबर्स, इसको हम लोगों ने देखना है। पहला देखें 8/17, 15/19, 39/63, 39/63 एंड 3 होल 2/7, 8 होल 3/14। ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस को आपने
करना है असेंडिंग, सॉरी, इन फ्रैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर कौन सी है, इम्प्रॉपर कौन सी है, और मिक्स नंबर्स क्या हैं। आपको मिक्स नंबर्स को इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिक्स नंबर में ये चीज़ है। ये देखिए मिक्स नंबर में जहां पर होल होगा वो मिक्स नंबर कहलाएगा। हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके साथ होल है वो मिक्स नंबर होगा। बाकी में हम लोग देख लेते हैं ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर लेस हो, ग्रेटर हो नोमिनेटर से, वो प्रॉपर होती हैं। और ऐसी फ्रैक्शन जिनका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो, या नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो, नोमिनेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर लेस हो, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होती हैं। जो पहली फ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या हुई, इसको हम लोग प्रॉपर कह देंगे, दूसरी को भी प्रॉपर कह देंगे, तीसरी को भी प्रॉपर कह देंगे, थर्ड पार्ट को, फोर्थ पार्ट मिक्स नंबर है, फिफ्थ पार्ट अगेन मिक्स नंबर है, और सिक्स पार्ट जो है, सिक्स पार्ट को देखते हैं, सिक्स पार्ट जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि ये जो 35 है वो ग्रेटर है 17 से। इसी तरह 7 पार्ट है, ये भी मिक्स नंबर है, 8th पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन है, 9th पार्ट जो है अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है, 10 पार्ट अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है, 11 पार्ट अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन है, 12 पार्ट अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज में, कन्वर्ट ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ मिक्स नंबर। ये मैंने आपको बताया कैसे करना है, आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, 38 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया आपने। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास थ्री के ऊपर डिवाइड करना है, 3 के ऊपर डिवाइड किया तो 3 1 जार को कितने हो गए, 3 हो गए, 8 हो गए, 3 2 जार कितने हो गए, 6 हो गए, तो आपके पास 2 बच गए। मिक्स नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 12 है, 12 को हम लोग क्या रखेंगे, होल नंबर की शेप के ऊपर रखेंगे, और फिर आपके पास रिमाइंडर क्या है, 2 है, और डिवाइजर क्या है, 3 है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया पार्ट 1 का। इसी तरह आपने डिवीजन करनी है और 22 को 5 के ऊपर डिवाइड करना है, 5 4 द 20 होते हैं, तो इस तरह आपने इसको लिख लेना है। इसी तरह 13 को 4 पे डिवाइड करना है, फिर 29 को 8 पे डिवाइड करना है, 81 को 4 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने इस तरह मिक्स नंबर्स में आंसर राइट कर देने हैं और अपने आंसर्स को टैली कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट ईच मिक्स नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब यानी कि हर मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। कैसे करेंगे, ये जो 5 है डिनोमिनेटर, हर फ्रैक्शन का जो मिक्स नंबर का डिनोमिनेटर है उसको होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, ये आपके पास क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, हम लोग क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या करना है इसके रिजल्ट के अंदर 5 प्लस 3 कर देना है, जो ऊपर वाला नोमिनेटर उसको प्लस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5 इक्वल टू क्या बना, 5 2 10, 10 प्लस 3 13 ओवर 5, 13 ओवर 5, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इसी तरह आपने नेक्स्ट को पार्ट 2 को कर लेना है, पार्ट 3 को कर लेना है, पार्ट 4 को कर लेना है और 5 को कर लेना है। सो अब यहाँ पर आपने कंपैरिजन करनी है कि ये इसमें सिंबल पुट करनी है, ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू कंपेयर दिस। 15 को कंपेयर किया आपने, इसके साथ 15 ग्रेटर है 12 के साथ से। इसी तरह ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है पार्ट 2 में, ये होल नंबर्स को हमने कंपेयर किया। फिर आगे चले जाएं, दोनों के ये जो हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो 3 जो है वो लेस है और ये हमारे पास 4 ग्रेटर है, तो इसलिए हम लोग ये सिंबल पुट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें होल नंबर पार्ट, ये क्या है, ये आपके पास ये भी होल है ये भी होल है, ये दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ पर जब कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। अब हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हैं और ये भी दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसमें ग्रेटर कौन सा है, 3 ग्रेटर है, तो फिर अगेन सिंबल जो है ना ये लेस देन वाली आएगी क्योंकि 1 लेस है 3 से। सिमिलरली आपने बाकी के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद अपने जो है आंसर्स को अपनी बुक के साथ कंपेयर कर लेना है। क्वेश्चन 5 में आपने अरेंजमेंट करनी है जिस तरह हमने प्रीवियसली अभी रिसेंट एग्जाम्पल की थी, उसी तरह
कि आपने इनके ये होल नंबर्स को तो सिंपल कंपेयर करेंगे कि ये 3 ग्रेटर है, 3 लेस है, 8 है, फिर 5 है, फिर पहले 3 आएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अगेन 8 आ जाएगा, फिर आपके पास 12 आ जाएगा। इसको आपने कंपेयर कर लेना है, ठीक है। इसी तरह अरेंज कर लेना है और इसी तरह उल्टा लिख देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। इसी तरह फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, फ्रैक्शंस को सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं एंड देन फिर आपने इसको राइट कर देना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया कि एक्सरसाइज किस तरह सॉल्व करनी है और आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपना आंसर बुक के साथ टैली कर लेना है आंसर्स के साथ। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आपने कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन में विद न्यू SLO अगेन मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।